हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की सियासत में नई एंट्री, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रख दी गई। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात का ऐलान किया। लाहौर में साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी में शामिल होने वालों को खुश आमदीद कहा। बोले, तहरीक इंसाफ का मंशूर इस्लाहात और एहतसाब था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर दिया। अगर इन वाकयात के मंसूबा साजों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुंचाया तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी जायज समझे जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अलीम खान बोले, इंतशार पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। हम ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहां अवाम, पार्लिमान, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हों। नई पार्टी, पुराने नाम। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी भी नई जमात का हिस्सा बन गए। आमिर कियानी, महमूद मौलवी, मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिकवान और जलील शरकपुरी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल। अजमल वजीर, नोमान लंगड़ियाल, जयप्रकाश समेत कई दीगर अरकान भी नई पार्टी का हिस्सा बन गए। पार्टी का परचम सब्ज, सफेद और सुर्ख रंगों पर मुश्तमिल। चांद सितारे वाले पार्टी परचम में सब्ज रंग नुमाया। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। अता तारड़ ने पीटीआई छोड़ने वालों को सलाम पेश कर दिया। कहा, फवाद चौधरी और अली जैदी गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। तरीन साहब के साथ आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। मरियम औरंगजेब का नई जमात के ऐलान पर शायराना तबसरा। ट्वीट किया, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पीटीआई से रूह निकल गई, अब बुत ही बाकी है। मगरूर ने कहा था, किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक का अलहदा सियासी जमात बनाने पर गौर। पार्टी के नाम और मंशूर की तैयारी पर मुशावरत। अब तक 50 से ज्यादा साबिक अरकान असेंबली की हिमायत हासिल होने का दावा। मजीद अरकान से भी राब्ते। साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान। कहा, सब दोस्तों की मर्जी है, अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करें। मैं किसी जमात में नहीं जाऊंगा, आखिरी वक्त तक पीडीएम के खिलाफ सियासत करूंगा। $3 बिलियन जो इंपोर्ट थी वो रिड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट होके $51.2 बिलियन है। उसमें 12.1% की कमी आई है। इंपोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। रवा माली साल के तमाम माशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी। ज़राअत, सनत, खिदमात और सरमायाकारी में कमी हुई। खसारे, इखराजात और नुकसानात में इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। जीडीपी ग्रोथ 0.29% रही। इंपोर्ट $72 अरब से कम होकर $51 अरब रह गई। एक्सपोर्ट में 12%, तरसीलात ज़र में 13% कमी आई। रवा माली साल जुलाई ता मार्च महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, माली साल हादसात से भरपूर रहा, इसी वजह से अहदाफ के हुसूल में नाकामी हुई। इस हुकूमत को ये तारीख याद रखेगी कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। अल्लाह माफ करे, डिफॉल्ट के नतीजे जो कुछ होता है आपको भी पता है, आपने देखा भी है रिसेंटली एक आध कंट्री में, तो उसको रेस्क्यू कर लिया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह का शुक्र है हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को तारीख याद रखेगी कि इन्होंने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। वजीर खजाना इसहाक डार की प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम अगर मेहनत करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से बहुत मुश्किल मुआहदे किए। लोग घबराए हुए हैं, मार्केट के ख्यालात मनफी हैं। लोग कहते हैं कि आपने तो कहा था कि डॉलर नीचे आएगा।
डॉलर में 40 से 45 रुपए का मसनूई गैप है। लोग डॉलर और सोना जमा करना छोड़ दें तो सब बेहतर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सबसे अव्वल जो तरजीह थी वो IMF से बात करनी थी। नवंबर में अगर IMF से बात कर लेते तो फिर उसके बाद फिर आपने कितने अरसे तक डॉलर जो है उसको एक रेट पे रखा, पता नहीं क्यों। उससे आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, उससे आपका रेमिटेंस कम हो गया। IMF मुआहिदे से मुतालिक हुकूमत ने नवंबर में कुछ नहीं किया। उस वक्त बात कर लेते तो डॉलर इतना ऊपर ना जाता। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की AY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा IMF के साथ डील हो जाती है तो हो सकता है मिनी बजट लाना पड़े। एक और नून लीगी रहनुमा इसाक डार के खिलाफ मैदान में आ गया। चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना कैसर शेख का कहना है मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। IMF आपको इनकार कर रहा है। हुकूमत मुआशी टीम तब्दील करे। इसाक डार कोई मशवरा नहीं करते, अभी तक कायमा कमेटी में भी नहीं आए। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30, पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। बजट का हजम 13,800 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। जराये के मुताबिक 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद करने की भी तैयारी। पाकिस्तान को बजट पास करने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना करना पड़ेगा। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ईस्टर परेस का कहना है पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में यह बजट अहम है। उम्मीद है IMF के अहदाफ के हुसूल को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर्स के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना है। 6 अरब डॉलर्स के लिए पुरएतमाद फंडिंग की यकीन दहानी की जरूरत है। एक्सचेंज मार्केट को आजादाना काम करने का मौका दिया जाए। पहले जो 500, 400, 500 रुपये पेट्रोल खाता था उसमें 1500, 1800 बचत होता था। अभी जो है बिल्कुल सवारी किराए भी नहीं दे रहा है। ये बजट अगर इन्होंने कर भी दिया सस्ता, मगर ये मसनूई होगा। बस गरीब तबाही ही तबाही है। मुल्क की बदहाली, गरीब की जेब खाली। क्या नया बजट लाएगा खुशहाली? आवाम को तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कोयटा का रिक्शा ड्राइवर खलील नए बजट में बेहतरी से ना उम्मीद। कहता है पेट्रोल निर्ख बढ़ने से आमदन ना होने के बराबर रह गई। बच्चों को निजी स्कूल से उठाकर सरकारी में दाखिल करवा दिया। इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं नया बजट भी मसनूई होगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी। इस हुकूमत से डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। हुकूमत गरीब का बजट कैसे कंट्रोल करेगी? He planned this very serious criminal act against the state of Pakistan. He incited his people. Evidence beyond any ray of doubt, irrefutable evidence. रियासत मुखालिफ मंसूबाबंदी के सबूत मौजूद हैं। चेयरमैन PTI ने लोगों को उकसाया। 9 मई को शरपसंदों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा कौमी तशख़्ख़ुस मजरूह करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चेयरमैन PTI को करप्शन के संजीदा केसेस में गिरफ्तार किया गया था। अगर वो सच्चे थे तो अदालतों से क्लीन चिट ले सकते थे। £190 आए थे। टैक्स जो था वो उनकी बहुत बड़ी एवेजन हुई। सो पैसा मौजूद है। इस चीज का सुओ मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड अदालत उस्मा के खास अकाउंट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले रकम सरकार को वापस दिलाए। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा केस में हमें मजीद कुछ शवाहिद मिले हैं, कोई मुकद्दस गाय नहीं। फैज हमीद के असासे सामने आए तो नैब उन्हें भी देखेगा। जजेस के मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ नैब भी देख सकता है। कोर कमांडर हाउस पर हमले की मंसूबाबंदी जमान पार्क में की गई। चेयरमैन PTI ने प्लान बनाया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे। महमूद रशीद और शेख इम्तियाज भी शामिल थे। शरपसंद हाशिर खान दुर्रानी का एतराफ। इंसाफ यूथ विंग लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाशिर खान का कहना है
मैंने रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए, लोगों को उकसाता रहा। हमला इस बयानिए की अक्कासी था जो पीटीआई चेयरमैन ने फौज के खिलाफ हमारे जहनों में भरा। हुकूमत का 9 मई की तहकीकात बैरूने मुल्क तक बढ़ाने का फैसला। जराये के मुताबिक 500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। कॉल्स रिकॉर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री और इमिग्रेशन स्टेटस शामिल। 9 मई वाकयात में उकसाने, बढ़ावा देने और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाज़ अफराद को गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों की पुष्ट पनाही, माली मुआवनत हासिल है। 9 मई में मुलव्वस अफराद जब भी पाकिस्तान आएंगे तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। खदीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाएगी। वजारत दाखिला ने अमरीकी सिफारत खाने की दरखास्त पर मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब को अमरीकी कौंसलेट से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने की दरखास्त वजारत खारजा के जरिए वजारत दाखिला को मौसूल हुई थी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह और दीगर गिरफ्तार खातीन को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। International circumstances, energy has become a real challenge. TAPI will bring an era of regional cooperation and regional prosperity. पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भर में तवानाई बहरान एक अहम चैलेंज है। वक्त आ गया है तापी मंसूबे पर अमल दरामद तेज किया जाए। उम्मीद है ये मंसूबा खित्ते में तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, आपका केस फौरी समात की नौयत का है, समझ में आता है। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के लिए वोटिंग 15 जून को होगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहती थी लेकिन नाकाम रही। मर्दमशुमारी में कराची की आबादी कम कर दी गई। पीपी शहरी इलाकों में वडेरा शाही मुसल्लत करना चाहती है। बलोचिस्तान में तिलोर, दीगर नायाब परिंदों और जानवरों के शिकार पर पाबंदी। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो का कहना है, शिकार की इतला मिली तो जिला के डीसी और मुतल्लिका अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान को जंगली हयात के लिए महफूज खित्ता बनाएंगे। जख्मी हो गए। मिंगोरा सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस एहलकारों के कत्ल के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। शहदा के गमजदा घर वालों का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हवलदार शुएब अली शहीद की अहलिया कहती हैं, शरपसंदों ने शहदा की तस्वीरों और पाक फौज की तंसीबात को पामाल किया। ये न सिर्फ पाक फौज बल्कि मेरे और आपके मुल्क के दुश्मन हैं। शहीद नायब सूबेदार फारूक अब्बासी की बेटी ने कहा, सानिया 9 मई की मजम्मत करती हूँ, जो भी हुआ वो बहुत दिलसोज वाकया था। शोहदाए पाक फौज के मासूम बच्चों का जिना हाउस लाहौर का दौरा, हर आंख अश्कबार। बच्चों ने तबाहाल इमारत को देखकर शदीद दुख का इजहार किया। हवालदार अहमद हसन शहीद के बेटे ने कहा, 9 मई को जो वाकया पेश हुआ ये नहीं होना चाहिए था। नाइक मोहम्मद यूनुस शहीद की बेटी का कहना था, मेरे वालिद ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नायब सूबेदार मोहम्मद इरफान शहीद की बेटी ने कहा, जिसने भी ये तबाही और बर्बादी की उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अफगान सूबे बदख्शां में मस्जिद में धमाका, 15 अफराद जाँ बहक। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाका सूबे के नायब गवर्नर की फातिहा की तकरीब में हुआ। वजीर इक्तिसादियात कारी दीन मोहम्मद हनीफ के जाँ बहक होने की भी इत्तलात। कनाडा के जंगलात में लगी आग बेकाबू, असरात अमरीका तक पहुंच गए। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क की फजा शदीद आलूदा, मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी। अमरीकी सदर ने कनाडा को आग बुझाने में मदद की पेशकश कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का भी इज़हार हमदर्दी। ट्वीट किया, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर फौरी काम करना होगा।
हरभजन सिंह ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तानी फैन के लिए यादगार बना दिया। स्पेशल फैन पाकिस्तान टीम की जर्सी पहनकर मैच देखने ओवल ग्राउंड पहुंचा। साबिक भारतीय स्पिनर ने बल्ले पर ऑटोग्राफ देकर मद्दाह का दिल खुश कर दिया।